नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च अपोस्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हूं भाव के सुबह शुभ क्रम संख्या 5 को आपके सामने लेके। आइए देखते हैं कि आज एक नियम की चर्चा करने जा रहे हैं जो बताएगा कि भाव हमें शुभ परिणाम देंगे या अशुभ परिणाम देंगे, कैसे शुभ कैसे अशुभ देते हैं। देखिए नियम क्या है। नियम है जिस भाव का विचार करना है, उस भाव से प्रथम, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम और दसम भाव में यदि शुभ ग्रह हो या जिस भाव का विचार कर रहे हैं उसका स्वामी ग्रह इन भाव में हो तो इससे संबंधित मतलब उस भाव से संबंधित शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। ठीक, यह नियम देखते हैं हम एक उदाहरण के तौर पे। यह सिंह लग्न की कुंडली है। अब मान लीजिए हमें दसम भाव का विचार करना हुआ, तो दसम भाव का विचार करना तो प्रथम दसम ही होगा। इस भाव में दसम से चतुर्थ लग्न भाव में, दसम से पंचम द्वितीय भाव में। ठीक है, लग्न से मतलब कि दसम से पंचम जो होगा लग्न से द्वितीय होगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो दसम से चतुर्थ, दसम से दसम, प्रथम, चतुर्थ, पंचम, सप्तम और नवम में यहाँ छठवें भाव में नवम, और यहाँ पे सप्तम भाव लग्न से सप्तम भाव, इसका क्या कहलाएगा? इसका दसम भाव कहलाएगा। तो जो यहाँ हमने जो है लिखा है, इन भावों में यदि शुभ ग्रह बैठे हों या जो शुक्र है या तो शुक्र बैठा है मान लीजिए, हाँ ठीक है, या शुभ ग्रह बैठे या कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ तो भी हम मानेंगे, उसको बलि मान लेंगे। ठीक है, लेकिन शुभ ग्रह बैठे हो, बाकी जगह सारे ग्रह पाप ग्रह या क्रूर ग्रह बैठे तो इस भाव को हम बलि मानेंगे और इस भाव से संबंधित जातक को, दसम भाव से संबंधित जातक को शुभ परिणाम मिलेंगे। ये ऐसे हम सारे भाव का विचार कर सकते हैं। मीन्स जिस भाव से हमको देखना है, जिस भाव का विचार करते हैं उसको हम कुछ देर के लिए लग्न मान लेते हैं। उससे जो है प्रथम, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम और दसम भाव में यदि शुभ ग्रह है और अगर वो भाव बलि है तो दसम भाव अपने आप ही बलि हो जाएगा और अच्छे परिणाम ये देगा। तो मुझे लगता है कि आपको यह अच्छी ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपका इसका उत्तर दूसरे ढंग से देने का प्रयास करूंगा या आपको सेल्फ जो है, ठीक है, जो है नोट्स के माध्यम से या कॉल के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में कोई और नियम लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।